और चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अमेरिका ईरान डील पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आ रही है। ईरान यूएस डील के बाद पहला टैंकर भारत पहुंच गया है। भारत पहुंचा है एलएनजी से भरा जहाज दिशा। एलएनजी टैंकर गुजरात के भरूच पहुंचा है। 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी लेकर पहुंचा है ये जहाज। तो 112 दिन बाद खुल गया हॉर्मुज। और बड़ी राहत की बात यह है कि पहला टैंकर जो है ईरान यूएस डील के बाद भारत पहुंचा है। भारत पहुंचा है फ्यूल टैंकर, जहाज का नाम है दिशा, जो कि गुजरात के भरूच पहुंचा है। 62,370 मीट्रिक टन फ्यूल इसमें बताया जा रहा है। ये जहाज एलएनजी लेकर पहुंचा है। 62,370 मीट्रिक टन वाला ये जहाज जो है दिशा, इसका नाम बताया जा रहा है, हॉर्मुज से आया है। इंडिया का ये जाबाज तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। तो जैसा कि अब उम्मीद कर रहे थे कि जब समझौता होगा, डील होगी, तो निश्चित तौर पर राहत आएगी। और जिस तरीके से पूरी दुनिया जूझ रही थी ऊर्जा संकट से, उससे धीरे धीरे राहत मिलेगी। और उसी कड़ी में ये तस्वीर जहां पर एलएनजी टैंकर गुजरात के भरूच पहुंचा है। और ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि धीरे धीरे जो दाम बढ़े थे उसमें शायद रियायत आए, उसमें लोगों को राहत मिले। क्योंकि पिछले दिनों मिडिल ईस्ट में संघर्ष की वजह से, वॉर की वजह से महंगाई बढ़ी थी। और इसी पर ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए न्यूज रूम से कुली गीतू चौहान जुड़ रही हैं। गीतू, इंपैक्ट भी दिखना शुरू हो गया। ईरान अमेरिका की डील के बाद पहला टैंकर भारत पहुंच गया। बिल्कुल, और तकरीबन 3 महीने के बाद ये पहला टैंकर पहुंचा है दिशा भारत। और इस तरह से कहा जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करने वाला ये पहला टैंकर है। 3 महीने से फंसा हुआ था पर्शियन गल्फ में, और अब ये राहत की खबर लेकर आया। क्योंकि ऐसे 34 टैंकर्स और हैं जो कहीं ना कहीं जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के चलते, नाकेबंदी के चलते भारत नहीं आ पा रहे थे। लेकिन एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। और ऐसे में ये माना जाए एलएनजी टर्मिनल पर ये पहुंचा है। इसके साथ साथ बताया ये भी जा रहा है कि 62,370 मीट्रिक टन लिक्विफाइड नेचुरल गैस ये लेकर आ रहा है। और इसके अलावा 34 जहाज जो अटके हुए थे वो भी अब भारत तक पहुंच सकते हैं। यानी कि ये जो डील हुई है यूएस और ईरान के बीच, इससे कहा जा सकता है एक राहत की खबर सामने आ रही है कि यहाँ पर अब इन जहाजों को आने के लिए एक सेफ जोन मिल गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया गया है, जिसके चलते कहीं ना कहीं भारत में जिस तरह की परेशानी की बात कही जा रही थी कि आपको अपने फ्यूल को एहतियात के साथ बरतना है, कम से कम उस संकट से अब जूझना नहीं पड़ेगा, ये हम कह सकते हैं। ये राहत की खबर है। और 34 जहाज अभी और भारत की तरफ आएंगे। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पहला जहाज है दिशा, जो कि एलएनजी लेकर भारत की तरफ बढ़ चुका है और भरूच में ये पहुंच चुका है। जिसके बाद कहीं ना कहीं बाकी जहाजों के लिए रास्ता जो है वो भी हम कह सकते हैं खुलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल अगी, तो आप मेरे साथ बने रहिए, आगे भी अपडेट मुझे लेना होगा। स्विट्जरलैंड में आज नहीं होगी ईरान यूएस की वार्ता। तो स्विट्जरलैंड में वार्ता नहीं होगी। व्हाइट हाउस का बड़ा स्टेटमेंट, वार्ता के लिए आज जेन्युइन्स नहीं जा रहे स्विट्जरलैंड, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया। वार्ता के अगले कदम की जानकारी दे दी जाएगी, ये भी अमेरिका द्वारा बता दिया गया है। ईरान से वार्ता के लिए अमेरिका उत्सुक है, व्हाइट हाउस ने कहा है। तो अगले कदम की जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन फिलहाल स्विट्जरलैंड वार्ता पर व्हाइट हाउस की तरफ से ये स्टेटमेंट आ गया है, नहीं होगी आज बातचीत। गीतू, बिल्कुल, और कह सकते हैं कि अभी इस वार्ता को लेकर सीधे तौर पर कोई अगली तारीख नहीं आई। लेकिन फिलहाल जिस तरह से स्विट्जरलैंड में वार्ता होनी थी, अब ईरान के साथ इस वार्ता को नहीं किया जाएगा और कुछ कारणों के चलते इसे पोस्टपोन किया जा रहा है। और ऐसे में जेडी वेंस ने ये साफ कह दिया है कि ईरान के साथ जो वार्ता होनी थी वो अब नहीं हो पाएगी। अगले कदम की जानकारी आने वाले समय में दी जाएगी। यानी कि एक तरह से मानिए कि यहाँ पर किसी भी तरीके से शायद अमेरिका प्रिपेयर ना हो उन्हें अगला कदम क्या उठाना है। क्योंकि अभी तो एमओयू ही साइन हुआ है और उसके बाद ये देखना होगा 60 दिनों के अंदर, क्योंकि तमाम तरह के बयान जो सामने आ रहे थे जेडी वेंस की तरफ से कि पहले हम देखेंगे कि ईरान किस तरह से काम कर रहा है, वहां की सरकार किस तरह से काम कर रही है, और उसके बाद ही हम अगले फैसलों पर पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर जिस तरह से इस वार्ता को पोस्टपोन किया गया, इसमें ये पहलू भी सामने आ सकता है कि अभी हो सकता है कि यूएस एक नई रणनीति पर काम कर रहा हो, किस तरह से उन्हें डील करनी है ईरान के साथ, इसको लेकर वो अभी कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है। जिसके चलते ये कहा जा रहा है कि अब ये डील नहीं होने जा रही, ये बातचीत नहीं होने जा रही है। तो कुल मिलाकर अभी कब ये बातचीत होगी इसके लिए आगे जेडी वेंस बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये माना जाए कि अभी किसी तरह की बातचीत ईरान और अमेरिका के बीच नहीं होने जा रही है। ठीक है गीतू, इस बीच एक बड़ा दावा जो है वो भी सामने आ रहा है
हिजबुल्ला समर्थित मीडिया ने बड़ा दावा किया। जरा दर्शकों को बता दें, हिजबुल्ला समर्थित मीडिया ने दावा किया है स्विट्जरलैंड जाने वाले प्रतिनिधिमंडल को ईरान ने रोक दिया। हिजबुल्ला द्वारा कहा गया इजरायल के हमलों की वजह से रोका गया है प्रतिनिधिमंडल, ये हिजबुल्ला द्वारा कहा गया। शर्तों का चूंकि उल्लंघन कर रहा है इजरायल, इसीलिए ये बातचीत नहीं होगी, ये दावा किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर, अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों से नाकाबंदी हटा दी है। अमेरिका ने नाकाबंदी हटा दी है, हॉर्मुज़ से अमेरिका सेना ने नाकाबंदी हटाई है और अमेरिकी सेना का स्टेटमेंट, हॉर्मुज़ के पास नौसैनिक ऑपरेशन खत्म। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि हॉर्मुज़ के पास नौसैनिक ऑपरेशन खत्म हो चुका है। सकारात्मक कदम, सकारात्मक बयान अमेरिका की तरफ से। गीतू, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि ये भी एक डील में पॉइंट था कि आपको यहाँ से अमेरिका की नाकेबंदी को हटाना होगा। कल भी साफ हो गया था कि लगातार जो अमेरिका है अब किसी भी तरह की नाकेबंदी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ या आसपास फारस की खाड़ी की तरफ नहीं रखेंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये भी बहुत बड़ी राहत बनकर सामने आया है, क्योंकि अगर यहाँ से नाकेबंदी हटेगी तभी हम देखेंगे इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो आराम से बढ़ सकेगा। और शायद यही वजह है जिसके चलते ये फैसला भी लिया जा रहा है। कुल मिलाकर राहत की खबर है और ईरान को भी इस बात का यकीन हो जाएगा कि ये जो एमओयू साइन हुआ है उस पर अमेरिका सीरियस है। क्योंकि अक्सर हम ये देखते थे कि तमाम तरह की बातें तो होती है, लेकिन अमेरिका को लेकर कहीं ना कहीं एक तरह से एक पॉइंट डाइसी जरूर रहता है ईरान के लिए, क्योंकि ईरान हमेशा ये सोचता है कि ट्रंप की बातों पर विश्वास करें या ना करें। जो स्ट्रैटेजी है अमेरिका की, एक तरफ विश्वास बहाली की कोशिश हो रही है अमेरिका ईरान के बीच, दूसरी तरफ अगर हिजबुल्ला समर्थित मीडिया की तरफ से अगर ये दावा उस बातचीत को लेकर आया जो आज होनी थी और नहीं हो रही है, तो क्या इन दावों को बल दिया जाना चाहिए, इन्हें मजबूती से देखा जाना चाहिए, क्योंकि हिजबुल्ला समर्थित मीडिया है? बिल्कुल कहने को हो भी सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ईरान की तरफ से ये बहुत बड़ा कंसर्न है हिजबुल्ला को लेकर। और इजराइल ने साफ तौर पर ये कह दिया कि हम रुकने वाले नहीं हैं लेबनान पर, यानी कि हिजबुल्ला पर हमारे हमले जारी रहेंगे। हालांकि अमेरिका ने भी इजराइल को खरी खोटी सुनाई है। जेडी वैंस ने भी इजराइल के लिए कुछ बातें कही हैं जो कि एक तरह से उन्हें सपोर्ट नहीं करती हैं। तो ऐसे में ये माना जाए कि अगर ईरान की तरफ से कोई डेलीगेशन नहीं जा रहा है वार्ता के लिए, तो उसमें ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर इसको लेकर जरूर एक तरह से एक फैसला लेना जरूरी हो गया है कि इजराइल किस तरह का रुख बरतता है हिजबुल्ला के लिए। क्योंकि यहाँ पर लगातार तमाम तरह के बयान सामने आए जिसमें कि ये दिखता है कि इजराइल मानने को तैयार नहीं हो रहा है। वो बार बार ये कह रहा है कि हम कहीं ना कहीं हिजबुल्ला पर निशाना साधते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। नेतन्याहू कई बार इस बात को कह चुके हैं। अब ये देखना होगा अमेरिका किस तरह से इजराइल को समझाता है, किस तरह से ट्रंप की बात होती है नेतन्याहू से। लेकिन फिलहाल जिस तरह से इजराइल की मनमानी यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है, तो कुल मिलाकर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ईरान डेलीगेशन ने वहां जाने से मना कर दिया हो, कि जब तक आप इजराइल को नहीं समझाएंगे तब तक कोई वार्ता अमेरिका के साथ नहीं हो सकती है। ठीक है, इस बीच एक और अपडेट जरा साझा कर ले। ईरानी संसद के स्पीकर की दुश्मनों की चेतावनी, ईरानी संसद के स्पीकर की दुश्मनों को चेतावनी, डील पर वादा खिलाफी हुई तो मिलेगा करारा जवाब, ये ईरान ने कहा। हम सुप्रीम लीडर के आदेश का पालन करेंगे, डील की शर्तें नहीं माननी तो पड़ेगा थप्पड़। तो ये ईरान की तरफ से कहा गया है। वादा खिलाफी हुई तो करारा जवाब मिलेगा। अब गीतू, वो जो हिजबुल्ला समर्थित मीडिया की तरफ से दावा किया गया है, वो दावा कहीं ना कहीं सच होता और प्रतीत हो रहा है, क्योंकि ईरानी संसद के स्पीकर अब ये कह रहे हैं कि वादा खिलाफी अगर की तो करारा जवाब मिलेगा। एक तरफ ऐसा अब लग रहा है कि अमेरिका विश्वास बहाली की कोशिश कर रहा है, लेकिन डिसअपॉइंटेड नजर आ रहा है ईरान कहीं ना कहीं। और जैसे कि हम लगातार बात कर भी रहे हैं कि ईरान की तरफ से अभी शायद उनकी तरफ से भरोसा नहीं हो पा रहा है कि अमेरिका जो कह रहा है वो सही कह रहा है, क्योंकि ट्रंप की नीतियां कुछ अलग ही होती हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। हालांकि एमओयू साइन हो चुका है, 60 दिनों का ये समय, लेकिन 60 दिनों के अंदर अगर बात बिगड़ जाती है, उस तरह से सहमति नहीं बनती उन पॉइंटर्स पे, तो कुछ भी हो सकता है। यानी कि कुछ भी संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन ईरान जाहिर सी बात है विश्वास नहीं करेगा। जो पास रिकॉर्ड रहा है अमेरिका का कि कहना कुछ करना कुछ, क्या पता क्या रणनीति अमेरिका के दिमाग में चल रही होगी। तो ईरान को भी ये लगता है कि अमेरिका पर बहुत आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता है, जिसके चलते अब कहीं ना कहीं जो गालिबाफ है वो भी ये दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं अमेरिका को कि अगर आपने वादा खिलाफी की, यानी किसी भी तरह से उनके साथ धोखा अगर होता है, तो उसका अंजाम जो है वो भुगतना होगा। और ये बहुत जरूरी हो जाता है, बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं ये समझना भी हालांकि गीतू लगातार अमेरिका जिस तरीके से हड़का रहा है इजराइल को, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो दबाव तो बनाना चाहता है, लेकिन इजराइल मान नहीं रहा है। शुक्रिया आपका तमाम इंफॉर्मेशन साझा करने के लिए।
अमेरिका ईरान डील पर मुज्तबा खामनेई का पहला स्टेटमेंट। यूएस ईरान डील पर खामनेई का पहला स्टेटमेंट। समझौते के पक्ष में नहीं था शुरुआत में समझौते के पक्ष में नहीं था, मुज्तबा खामनेई की तरफ से कहा गया है। राष्ट्रपति पेजेशियान के भरोसे के बाद मंजूरी दी है, खामनेई ने कहा। डील के लिए बेताब, ट्रंप ने हर तरह की पैंतरेबाजी भी की, ये भी खामनेई ने कहा। उम्मीद है कि हर मोर्चे पर ईरान की ही जीत होगी, ये मुज्तबा की तरफ से कहा गया कि मैं शुरू में नहीं था इस समझौते के पक्ष में, लेकिन फिर कन्विंस किया गया राष्ट्रपति की तरफ से। और जैसा कि हमेशा हम कहते हैं कि दो धड़े हैं ईरान में, एक कट्टरपंथ धड़ा है और एक सॉफ्ट पॉलिटिशियंस है। तो राष्ट्रपति पेजेशियान जो है वो सॉफ्ट नेताओं में से आते हैं जिनकी अप्रोच थोड़ी सी, अगर हम देखें, प्रोग्रेसिव है। वहीं एक धड़ा कट्टरपंथ है, जैसे कि IRGC को का जो रिप्रेजेंटेशन है उसे हम कट्टरपंथ के तरीके से देख सकते हैं। मुज्तबा खामनेई इसी दिशा में एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। और वहीं देखिए, ईरान यूएस समझौते के बाद हिजबुल्लाह का भी स्टेटमेंट आया है। MOU ईरान और हमारे लिए बड़ी जीत है, हिजबुल्लाह ने कहा। लेबनान में नहीं होगा कोई बफर जोन, ये हिजबुल्लाह ने कहा। लेबनान में सीमा रेखा नहीं थोपी जाएगी, ये हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया। ट्रंप सीरिया लेबनान में झगड़ा कराना चाहते हैं, हिजबुल्लाह द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है कि लेबनान में कोई बफर जोन नहीं होगा। अब जरा समझिए, इजराइल जिस तरह के स्टेटमेंट दे रहा है कि हम तो नहीं मानेंगे, उसी के जवाब में अब हिजबुल्लाह की तरफ से बयानबाजी हो रही है कि कोई सीमा रेखा नहीं थोपी जाएगी, कोई बफर जोन जो बनाना चाहता है इजराइल, वो बफर जोन तो नहीं होगा। लेबनान में सीमा रेखा नहीं थोपी जाएगी। साथ साथ अमेरिका को भी आड़े हाथों ले लिया है कि ट्रंप सीरिया लेबनान में झगड़ा कराना चाहते हैं, ये हिजबुल्लाह द्वारा कहा गया है। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स कहीं समझौते पर कोई इंपैक्ट ना डाल दे, नेगेटिव इंपैक्ट, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, फौरन हासिल हो रहे हैं, कहीं मत जाएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।